Hello friends, Namaskar. I'm going to bring point number 3, that is A Tiger in the Zoo by Leslie Norris, grade 10. Leslie Norris, and he was born on May 21, 1921, and he was a short story writer. छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखता था, and he taught at the institutions in Great Britain and United States. Tiger in the Zoo, you got 5 paragraphs here, where you'll find, of course, the title itself says a tiger which has been enslaved, which has been encaged, his freedom has been restricted, and is just kept as an instrument, as an object of entertainment. A tiger, normally tiger you find the natural habitat, उसको जंगलों में, फॉरेस्ट में होना चाहिए और अपने इर्द गिर्द घूमना चाहिए, फ्लॉलेसली भागना चाहिए, अपने प्रे के आप उसके पीछे भागना चाहिए, दहाड़ना चाहिए, और जितने भी उसके जहाँ भी वो रहता है जंगलों में, उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, पेरिफेरी ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट और जंगल, जो भी आसपास, उसको डराना चाहिए. ऐसा एक नेचुरल तरीका है जो टाइगर रहता है, उसको रहना चाहिए. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे टाइगर को एक जू के अंदर बंद कर दिया गया है, ओनली जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द पीपल टू कम एंड सी. और शायद आप सभी जो पोएम सुन रहे हैं, आप सभी ने कहीं ना कहीं जू में टाइगर को, वुल्फ को, लॉयंस को जरूर देखा होगा, और उसको आपने चिढ़ाया भी होगा, कुछ पत्थर भी फेंक दिए होंगे, और वो गुस्सा तो बहुत आता है उसको, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है. वो एक 4 दीवारी के अंदर है, एक तरफ से दूसरी तरफ कुछ स्टेप्स हैं जिसको वो चलता रहता है. सो हियर द टाइगर इज सीन जस्ट इन अ जू वेयर ही हैज गॉट हिज मूवमेंट क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड. उसकी जो मूवमेंट है क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड है, एक कंक्रीट वॉल है जिसके अंदर उसको रखा गया है, और वो एक तरफ से दूसरी तरफ वो चलता रहता है, इधर उधर देखता है. काफ़ी सारे विजिटर्स हैं, उसको आते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं. और अब उसको गुस्सा तो आता है, क्वाइट रेज. यू विल फाइंड चिल्ड्रन नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेस कमिंग हियर. काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीचेस पोएम में आने वाले हैं, और खास करके जो पैरा 1 है, तो उसमें व्हाट यू फाइंड देयर, अ टाइगर इज देयर listlessly. It's just moving from one corner of the zoo room where he is restricted and encaged, okay, enslaved, और वो दूसरी तरफ जो एक दूसरा हिस्सा है उधर मूव करता रहता है. Ideally, the tiger should have been there in the jungles, in the forest area, just running after, pantingly after its prey. मतलब एक भेड़ के लिए, बकरी के लिए, just hiding there in the forest area, in the long grass, waiting for the animal to come at a water place, okay, maybe at a pond or a well. उसके पास पानी पीने के लिए कोई आएगा, उसको देखेगा, उस पर झपटा मारेगा. ये नेचुरल सेल्फ है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. उसको तो एक पिंजरे के अंदर उसको बंद कर दिया गया और बाहर जा नहीं पा रहा. अब वो काफ़ी सारे विजिटर्स आते हैं, उसको देखते हैं, तो उनको नज़रें नहीं मिला पाता, उसको छेड़ते हैं और उसको इशारे करते हैं, जेस्चर्स करते हैं, और वो कुछ कर तो पाता नहीं है, इसलिए वो उनको अवॉइड करता है. अब जब पूरा का पूरा दिन चला जाता है, रात को जो ऑफिशियल्स हैं एक आखिरी बार जो वो पेट्रोलिंग के लिए आते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, उनकी गाड़ियों की आवाज़ आती है, तो वो भी उसको डिस्टर्ब करता है. और फिर वो ब्रिलियंट जो स्टार्स हैं, ब्रिलियंट नाइट, ब्रिलियंट स्टार, उनकी तरफ देखता है, ऐसे देखता है जैसे मानो वो भी चाहता है कि जैसे ये स्टार्स हैं, फ्री हैं, मुझे भी फ्रीडम मिलनी चाहिए. तो ये सब 5 पैराग्राफ्स में आप देखेंगे व्हाट एक्चुअली इज देयर इन दोज 5 पैराग्राफ्स. एंड द पोएट से दैट वी शुड नॉट बी वेरी क्रूअल टू encave and enslave these wild animals, these tigers. उनको हमें नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए, और अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी जू में जाता है तो उसको टिकट देना पड़ता है, उसके पैसे लगते हैं, तो उस कमाई के लिए क्या कि हम टाइगर्स की जो फ्रीडम है उसको हम अनदेखा कर देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, उसकी फीलिंग्स का भी हम ख्याल नहीं रखते. तो ये मैसेज उसने एक पोएम में दिया है, दैट इज टाइगर इन द जू, पॉइंट नंबर 3 बाय
Leslie Norris. Children, now I'll go word with word and just have a book with you. आपके पास बुक होना चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, और आप जस्ट लिखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से. दिस इज हाउ आई गो. सो इट्स ए स्टारी नाइट चिल्ड्रन, मतलब पूरी रात है जो वो स्टार से भरी हुई है, और पोएट है जो टाइगर को देखता है जू में, और ही इज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन. सो ही स्टॉक्स, दैट इज द टाइगर स्टॉक्स in his fixed, in his vivid strips. Vivid, that means he moves in those with long narrow bands, means धारियां हैं उसके ऊपर, और वो टाइगर जो is moving a few steps up and down from one part to the other one in the cage. मिस एक पिंजरे में बंद है और वो एक तरफ से दूसरी तरफ वो he is just stalking, he is moving very very quietly, very slowly. It's strong and bright. Okay, he stalks in his vivid, that means strips, that is long narrow bands, and he's just a few steps from one place to another, the few steps of his cage on the pads of velvet quiet. Well, velvet quiet, अभी जो उसके पैड्स होते हैं देखो, उसमें झालर होती है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से वो जो चलता है बहुत नरम होते हैं, वेलवेट के बने होते हैं, तो वो आवाज़ नहीं करते. तो he says on the pads of velvet quiet. So velvety जो pads हैं उसके, so he is full of anger children. Velvet quiet in his quiet rage. Quiet children दो बार रिपीट किया गया है to emphasize कि इतना गुस्सा आने के बाद भी वो quiet है. Now number 2 children here, on the pads of velvet quiet in his quiet rage. So quiet rage children, here it is oxymoron. What is oxymoron? When two words like quiet and rage तो बहुत गुस्सा होता है, तो गुस्सा quiet कैसे हो सकता है? So when two words, the opposite seemingly words are matched together to create some meaning, this is oxymoron. That is, if you are in rage you cannot be quiet, and if you are quiet you cannot be in rage. Opposite word but they are stuck together. This is known as oxymoron children. So please keep writing all these things. And also with that children, it is transfer appetite. Quiet rage, that means the rage cannot be quiet. Transfer appetite क्या होता है कि rage cannot be quiet. जो word rage है वो quiet के साथ नहीं आया, but rage is a tiger. It means the word, the adjective which is used with the word that you see there in the book, it is not actually associated with something which is hidden. Now here the rage is not quiet, but the tiger is there who is in rage. This is known as transfer appetite children. Transfer appetite. So please keep writing all this meaning. This is what I mean to say. Transfer appetite here. Velvet. So on the pads of velvet quiet in his quiet rage. So children here, the quiet refers to the movement. जो टाइगर है उसकी मूवमेंट को क्वाइट बोला गया था. मूवमेंट ऑफ द पैडेड पॉज, पैड्स हैं बहुत ज़्यादा, पॉज पंजे हैं, ऑफ द टाइगर विच आर वेरी वेरी सॉफ्ट, जो कि बहुत सॉफ्ट हैं, वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं, एंड दैट मेक द साउंड मेक वेरी लिटिल साउंड वाइल ही पेसेस इन द केज. तो जो वो केज के अंदर चलता है तो ऑलमोस्ट कोई साउंड आती नहीं है, क्योंकि उसके जो पैड्स हैं वो वेलवेटी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं. So this is the meaning of this line. On the pads of velvet quiet in his quiet rage. Now children see here, stalks in his vivid strips. S की आवाज आ रही है, alliteration. That is the first line. He stalks in his vivid strips. That means when he is moving quite vividly there in that particular cage from one area to another one. So he stalks strips. This is alliteration here. Now see the second line here. So quiet rage children, it is oxymoron and it is also transferred appetite, and on the pads of velvety quiet, it is metaphor in this particular line. Okay, the rhyme scheme of this poem children, A, B, C, B. You can see strips A, cage B, quiet. All these three words are different, which do not match with any, and rage that matches with the second line, last word, cage and rage. So A, B, C, B, this is the rhyme scheme of this particular paragraph, and you'll find in the other paragraphs also. He should be lurking. अब
रियलिटी तो ये है कि वो केज के अंदर है और एक जगह से दूसरी जगह वो इज मूविंग टू एंड फ्रो, वो इधर से उधर वो मूवमेंट है, ये तो रियलिटी हुई उसकी। अब होना क्या चाहिए था, व्हाट ही, दैट इज अ टाइगर, ही शुड बी लर्किंग, दैट मीन्स हाइडिंग, लर्किंग मीन्स हाइडिंग इन अ शेडो, स्लाइडिंग दैट मीन्स मूविंग वेरी वेरी स्लोली, मीन्स वो धीरे धीरे से उसको जाना चाहिए था और किसी शेडो में, किसी जंगल है, घास है, वहां पे इसको कहीं ना कहीं छुपा होना चाहिए था और धीरे धीरे से थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वो जो लंबी लंबी घास है, ताकि कोई अगर जानवर आता है उसको आवाज ना आए, इसलिए उसको धीरे धीरे से स्लाइड आगे करना चाहिए था, धीरे धीरे से मूवमेंट होना चाहिए था। ये टाइगर की रियलिटी होनी चाहिए, जो कि है स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। तो जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है और जहाँ पे जो जानवर हैं वो पानी पीने के लिए आएंगे और वो किसी जंगल के एरिया में किसी घास में छुपा होगा, जैसे ही वो कोई जानवर उस पानी को पीने के लिए आएगा उसको झपटा मारेगा। दिस शुड हैव बीन एंड विच इज द एक्चुअल रियलिटी। सो ही शुड बी लर्किंग, दैट मीन्स हाइडिंग इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में वो आराम आराम से स्लाइड करता हुआ जाता। दिस इज व्हाट द पोएट सेड, दैट ही शुड हैव बीन इन दिस नेचुरल हैबिटेट, उसको होना चाहिए था, and the point of some pond maybe where the animals would be coming there to take water, and whenever any animal comes he would just pounce and has his prey. This should have been near the water pool where plump is fat, mota taja, where the plump deer pass, जहाँ पे कोई मोटा ताजा डियर वहाँ से पास होगा, पानी पीने के लिए आएगा और उस पर झपटा मारेगा। ये इसका नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल इंस्टिक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, आई एम श्योर चिल्ड्रन यू आर गेटिंग एवरीथिंग एंड यू राइटिंग एज वेल। ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, स्नेल मीन्स ग्राउलिंग, गुर्राना, स्नेल मीन्स गुर्राना, जो भी उस जंगल के आसपास जितने भी घर हैं उसको वहां पे गुर्राना चाहिए था। ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, किसी भी जंगल के कॉर्नर पे, उसकी पेरिफेरी पे जितने भी घर हैं उसको वहां पर गुर्राना चाहिए था। बेयरिंग, बे मीन्स शोइंग, दिखाना, बेयरिंग मीन्स शोइंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, उसके जो लॉन्ग शार्प टीथ है, लंबे लंबे जो शार्प दांत है, जो टीथ है, उसको दिखाना चाहिए था उसको। ये अगेन ही शुड हैव बीन हिज नेचुरल सेल्फ। ओके, उसको नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल सेल्फ में होना चाहिए था। और जो भी अगर वहां पे आता उसको लंबे लंबे जो चमकते हुए उसके दांत दिखाने चाहिए थे, जिससे कि लोग वैसे ही घबरा जाएं। जितने भी गाँव में, गाँव के आसपास जितने भी गाँव हैं, उस जंगल के आसपास जितने गाँव हैं, वहाँ उनको उनकी पेरिफेरी में लोगों को डराता, अपने दांत दिखाता, उनके पीछे भागता। टेरराइजिंग द विलेजेस, जो गाँव हैं उसमें जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उसको उसमें आतंक फैलाता, ये उसका होना चाहिए था। सो हियर द पोएट इज इमेजिनिंग दैट द टाइगर वुड बी डूइंग, ओके, इन केस ही इज देयर टू फाइंड आउट हिज प्रे, अपने शिकार को ढूंढने के लिए उसको जंगलों में होना चाहिए था, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था। एंड द टाइगर वुड बी ग्राउलिंग, ओके, शोइंग हिज बैड टीथ, उसको अपने पंजे, अपने क्लोज, उसको दांत दिखाने चाहिए थे। दिस इज व्हाट ही शुड बी। सो क्रिएटिंग टेरर, लोगों में आतंक फैलाना चाहिए था, जो भी जंगल के आसपास जितने भी गांव हैं। दिस इज, लेकिन है क्या रियलिटी देखो, बट इज लॉक्ड, लेकिन वो एक कंक्रीट, एक बहुत ही मजबूत दीवार है जिसके अंदर उसको लॉक कर दिया गया। बट इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, अगेन चिल्ड्रन सी, अगेन इट इज एलिट्रेशन, ये फिर से एलिट्रेशन आ गया था। ओके, दिस इज, यू कैन सी, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, दैट इज locked in concrete, का सी के बाद है, this is again alliteration children, like mind that thing. His strength behind bars, now he is very strong, बहुत strong है। अगर ये चीजें बाहर होती तो बाहर किसी को भी झपटा मारकर किसी पे भी पाउंस कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो enslaved है, engaged है, तो he has nothing to show his strength, he is very powerful mind, his strength behind bars, so he cannot show his strength behind his bars, he is just moving from one place to the other, stalking the length of the cage. अब जितनी भी दूरी है एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पर, अब वो इधर उधर मूवमेंट दे रहा है। दिस इज व्हाट इज डूइंग, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जानबूझकर वो विजिटर्स को इग्नोर करता है, जो कि उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं।
तो उनको अवॉइड करता है ताकि उसको ज़्यादा और एम्बेरसमेंट, सो दैट ही इज़ नॉट मच मोर एम्बेरस्ड by looking at the visitors who are actually constantly staring at him, watching him, staring him, the sea. So he deliberately avoids those visitors who are just moving around, just looking at him. He hears the last, तो जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, थकावट से भरा होता है वो, he hears the last voice at night. तो जब वो पेट्रोलिंग कार्स उधर उधर घूमती हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है वहाँ पे, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद ब्रिलियंट आइज, तो उसकी चमकदार आंखें, रात का समय, ब्रिलियंट स्टार, और ब्रिलियंट स्टार्स, अगेन दिस इज रेपिटिशन, ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट आइज, दिस इज रेपिटिशन just to emphasize. He is looking at those brilliant stars as if he is urging that why is he not given the freedom which those stars are actually enjoying. So this is of course a very short poem, children, just 5 stanzas are there, where you see the second and the third paragraph are the ones which should have been the reality, which is actually there. The tiger should be there in the natural habitat, looking for its prey, moving around freely, creating terror among the villagers who live in the periphery of the jungle, in those villages, waiting for the sheep, or the animals there. So he should be hiding, he should be lurking in the long grass, waiting for that. But then he's subdued here. He can't show his anger, so he's quite rage. He's in anger, but he can't show his anger to anyone. That's the reason it's quiet. So children, oxymoron, I told you, alliteration is there in this particular examples are just given to you, and the transfer epithet is of course quite rage. Imagery, you can see, children, the imagination, whatever is brought to you by the poet, when you do the poem, you come to know. Just everything starts revolving around your eyes, that yes, tiger, where should be a tiger there in the jungle, just lurking around, moving as fast as he could, and then hiding somewhere in order to catch its prey. And when it does found its prey, it jumps on, pounces on that. But on the contrary, he is not allowed to be his natural self. This is what man does to the animals, which they should not be doing. Thank you.